हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने देखा कि अलजेब्रा का पार्ट बढ़ता जा रहा है। कैट में ऑलमोस्ट 40% पार्ट अलजेब्रा के क्वेश्चंस का रहता है और स्टूडेंट्स बहुत फोकस करते हैं अरिथमेटिक पर, और अगर अरिथमेटिक फंस गया तो फिर पेपर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इसी सीरीज में आज का अलजेब्रा का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, दैट इफ x एंड y satisfy the equation mod x plus y is equal to 15, x plus mod y minus y is equal to 20, then the value of x minus y। देखिए, ये मॉड का क्वेश्चन है और मैं भी देखता हूँ अपनी क्लासरूम प्रोग्राम से स्टूडेंट में कि मॉड से कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा फोबिया रहता है। तो अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप सिंपल रूल पे चलिए कि अगर मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड हम ऐसे ही हटा देंगे अगर मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव या जीरो के बराबर है। और अगर मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो हम मॉड को विद नेगेटिव साइन हटाएंगे। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता है तो फिर अब हमें और किसी बात का टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। वी हैव टू इक्वेशंस, फर्स्ट वन इज mod x plus y। The equations are mod x plus y is equal to 15, and second equation is x plus mod y minus y is equal to 20। अगर आपको मॉड से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अगर मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड ऐसे ही हटेगा, और अगर मॉड के अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड विद अ नेगेटिव साइन हटेगा। तो मुझे यहाँ चार केस बनाने पड़ेंगे कि हम एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव ले लें, हम एक्स को पॉजिटिव वाई को नेगेटिव ले लें, हम एक्स को नेगेटिव वाई को पॉजिटिव ले लें, या हम एक्स और वाई दोनों को नेगेटिव नेगेटिव ले लें। अगर हम एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव लेते हैं केस वन में तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। तो मेरी पहली इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 एंड x इज इक्वल टू 20, क्योंकि मॉड में ऐसे हटाऊंगा वाई माइनस वाई जीरो हो जाएगा। अब जब मैं x इक्वल टू 20 रखता हूँ तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी -25। इट मीन्स मेरा ये केस रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमारा एजम्पशन था एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, जबकि वाई की वैल्यू हमारी नेगेटिव आई। तो ये केस एलिमिनेट हो गया। आपको कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। सेकंड केस में अगर एक्स पॉजिटिव है तो इक्वेशन विल बी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। वाई नेगेटिव है तो मॉड हटेगा, बाकी इन वाइज में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर वाई मॉड वाई नेगेटिव है, मतलब वाई नेगेटिव है तो मॉड विद नेगेटिव साइन हटेगा। तो सेकंड इक्वेशन विल बिकम एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 20। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, इट विल बी 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 40। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 25। सो y इज इक्वल टू माइनस 5, एंड इफ y इज इक्वल टू माइनस 5 मैं कहीं पुट करता हूँ तो x विल बी 10। अब यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव के अकॉर्डिंग दिस इज करेक्ट, तो एक वैल्यू ये हो गई। और चूंकि आंसर में कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है तो x माइनस वाई निकालने के लिए आंसर विल बी 10 माइनस ऑफ माइनस 5, सो आंसर इज 15। तो क्वेश्चन तो मेरा यही खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर आप सेफ साइड जाना चाहते हैं, मान लीजिए आंसर में कैन नॉट बी डिटरमाइंड होता या मोर देन वन पॉसिबिलिटीज होती, तो मैं बाकी केसेस भी सॉल्व करता। अब अगर मैं एक्स नेगेटिव ले रहा हूँ तो मॉड एक्स विद नेगेटिव साइन ओपन होगा, तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई की वैल्यू 15 आ जाएगी। और जब मैं वाई 15 यहाँ रखूंगा तो एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। ये एजम्पशन भी मेरा गलत हो गया, क्योंकि एक्स को मैंने नेगेटिव एज्यूम किया था, जबकि एक्स मेरा पॉजिटिव आ गया। और जब मैं एक्स वाई दोनों नेगेटिव लेता हूँ तो अब y इज इक्वल टू 15 पहले ही केस में आ जाएगा। x नेगेटिव पे ये दोनों कट जाएंगे और y इक्वल टू 15, और जबकि मैंने y नेगेटिव लिया है तो ये केस भी मेरा डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया। तीन केसेस एलिमिनेट हो गए, एक केस में आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन कैट में भी पहले 3-4 बार आ चुका है, और ये इजी क्वेश्चन होता है। सिर्फ आपके डर की वजह से आप ऐसे सवाल अटेम्प्ट नहीं करते।